मेरे ख्याल में अब वलीद की बस हो जानी चाहिए और वलीद जो है ना, अगर इसकी थोड़ी बहुत भी गैरत है ना, इसे अपने आप को मनैल से मुकम्मल तौर पर दूर कर ले। क्योंकि जो कुछ भी अब मनैल कर रही है वलीद के साथ, तो सोचने की बात है कि कोई भी लड़की हो, ठीक है इसके साथ धोखा हो चुका है, ज्यादतियां हो चुकी हैं, लेकिन कम से कम अब इसे वलीद के ऊपर तो यकीन होना चाहिए ना कि ये बंदा अब मेरे लिए कितनी मुश्किलात झेल रहा है, मेरी वजह से इतना बड़ा तूफान खड़ा करके इसने रखा हुआ है और इसने हर सूरत में से एक अहद किया है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जो अपना घर है मैं हर सूरत में दिलवा कर रहूंगा। तो अब वलीद क्या करे, क्योंकि मनैल तो मुंह पे साफ अल्फाज में इनकार कर देती है कि भाई मैं कभी भी आपके बारे में नहीं सोच सकती, या जो भी आपके दिमाग के अंदर बातें हैं तो ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। तो क्या वलीद जो होगा मजबूर होकर अपनी माँ को ये सब कुछ कह सकता है कि माँ जी और मेरी बस हो गई है, मेरी शादी करो। तो क्या वलीद जो होगा किसी और लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? हनान और हनान की जो माँ है ना, ये तो ज़ारा को अच्छे तरीके से चूना लगा रहे हैं सही टैट करके, क्योंकि ज़ारा जो है ना, इसके भी कान और आंखें हैं ही नहीं। ये देखती है जब भी हनान को अपनी माँ के साथ इस की बात करते हुए, तो सिर्फ थोड़ा सा शक करती है, मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं करती। जब मुकम्मल यकीन करेगी ना, तो उस वक्त इसके हाथ में बैग होगा, बैग के अलावा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हनान इसे अपने घर में नहीं रखना, अपने घर से निकाल देना कि भाई तुम अपना बिस्सा बोरिया गोल कर और यहाँ से निकलती बन। अभी भी ज़ारा के पास वक्त है, अभी भी इतनी देर नहीं हुई, लेकिन ये फिलहाल हनान के ऊपर उस हिसाब से यकीन ही नहीं कर रही। अब हनान की चाल देखें कि ये कॉल पे बात कर होता है, कोई निम्मी लड़की होती है, पीछे से माँ और ज़ारा भी आते हैं। जब हनान कॉल पे बात कर होता है, निम्मी को कह रहा होता है कि भाई आपको इतनी परेशान होने की कोई भी सूरत नहीं है, 50,000 रुपये हैं, मैं आपको जल्दी दे दूंगा, प्लीज़ आप मुझे तंग करने की कोशिश मत करें, मेरा जो चैनल है ये स्टार्ट होने वाला है, तो 50,000 तो क्या मैं आपको लाखों में रुपए दूंगा। तो जब ऐसा कि डिस्कस कर रहा होता है तो पीछे से माँ जो होती है ना, ये बोलना शुरू कर देती है, हनान को कह रही कि हनान कौन है ये, और फिर से इस लड़की की क्यों कॉल आई है। अब माँ और जो बेटा है हनान, इनकी चाल हो सकती है जानबूझकर। तो हनान जो होगा इमोशनल होकर अपनी माँ को बताना शुरू कर देगा। ज़ारा जो होगी ये भी बात करेगी, ज़ारा बोलेगी कि भाई ये कौन है लड़की, मुझे बताएं तो सही, और आखिरकार ये क्या कहना चाहती है और किस वजह से 50,000 रुपए की बात कर रही है। तो हनान जो होगा स्टोरी बताना शुरू कर देगा ज़ारा को। तो ज़ारा जो होगी ये इमोशनल हो जाएगी, हनान की बातों के ऊपर यकीन कर लेगी, हनान को बोलेगी कि ठीक है भाई आप किसी भी तरीके से 50,000 रुपए दे दें शॉप बेच कर। या हनान को ये बोलेगी कि भाई मेरे पास पड़े हैं या कुछ जेवर है थोड़ा बहुत, ये भी मैं आपको दे देती हूँ, ये बेच कर जो वो आप दे दें उस लड़की को, उस लड़की से जान छुड़वाएं ताकि वो लड़की हमें ब्लैकमेल ना करे। ये साजिश होगी हनान की और हनान जो है इस मकसद में कामयाब हो जाएगा। ज़ारा को शक है इस मामले पे कि भाई हनान मेरे साथ कोई गेम डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक ये उस हिसाब से खुलकर बात ही नहीं कर रही ना। जब ये बात करेगी तो उस वक्त मेरे ख्याल में ज़ारा के पास कुछ भी नहीं रहेगा। हनान ने जो शॉप भी बेच देनी है, इसका जेवर तो वैसे ही गया, अब इनके पीछा इनका जो बैकअप है वो भी नहीं है इनके पास। तो हनान जो कि इतनी वैल्यू फिर ज़ारा को उस वक्त नहीं देगा। जो हमारा वलीद होता है बेचारा मासूम, इसे कॉल करता है, इसे हर सूरत में पूछने की कोशिश करता है जैन से। जैन को कहते हैं कि भाई आपने तो मनैल के साथ शादी की थी, आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि एक मासूम सी बच्ची के साथ मैं इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा हूँ, आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। ये बातें जब जैन सुनता है तो ये वलीद को सब कुछ बताना शुरू कर देता है। वलीद को कहते हैं कि देखें कि मेरी माँ का भी एक ख्वाब था, वो भी ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, वो उस घर से बड़ी मोहब्बत करती थी और मनैल के बारे में उसने भी कभी गलत नहीं सोचा था। वो मनैल को अपनी बच्ची समझती थी और मैं मनैल के साथ सच्ची मोहब्बत करता था। मुझे इस मामले पे पता भी नहीं है कि बिलाल जो मेरे साथ भी इतना बड़ा धोखा कर सकते, इतना बड़ा फ्रॉड कर सकते। भाई आप लोग अंधे थे क्या? आपने डॉक्यूमेंट्स बिलाल को दिए हैं, बिलाल ने जब वो हर चीज़ अपने कंट्रोल में किया है तो इसके पीछे आप लोगों की गेम है। आप लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। दोनों माँ और बेटे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब जैन जो होगा ना, ये कहानियां बनाना शुरू कर देगा कि भाई मैं तो सच्ची मोहब्बत करता था और मैं कभी भी मनैल के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था और मैंने तो शादी भी इस वजह से की थी कि मैं हमेशा इसके साथ रहूं। मुझे नहीं पता था कि भाई बिलाल इस की घटिया हरकतें भी कर सकता है। तो वलीद जो होगा ना, ये फिर जैन के साथ बात कर सकता है, जैन को कह सकता है कि आप ऐसा करें कि आप कुछ टाइम के लिए जब वो पाकिस्तान आ जाएं, जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम बैठ कर वो बात करेंगे और बिलाल से हर सूरत में ये जायदाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मनैल को ये जायदाद हर सूरत में मिलनी चाहिए। ये बातें जैन सुनेगा तो जहां पर
जैन की जो सोई होगी ये अटकना शुरू हो जाएगी और इसे बहाने बनाने की कोशिश करेगा। जैसे वलीद को कह सकता है कि मेरी जो बेगम है इसने मुझे पहले भी वार्निंग दी है, फिर से ये मुझे वार्निंग दे सकती है, तो इसी वजह से मैं इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। हाँ, आपको किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट की जरूरत होती है वहां से, तो मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब देखते हैं कि वलीद क्या करता है। वलीद जो है ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है नहीं। देखिए कि वलीद मौके पे तो ऐसा लग रहा है कि ये सारी जो मेहनत कर रहे हैं इसकी ज़ाया हो रही है, इसको फल मिलना है। वलीद की शादी होनी है मनैल के साथ, लेकिन जो मनैल का रवैया है ना ये वलीद को एक नफरत में डाल देगा। एक वक्त ऐसा आएगा। अब वलीद आता है मनैल के पास, आकर बात करता है, ऐसे कहता है कि देखें आपके साथ जो होना था वो तो हो चुका है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको कभी भी तनहा नहीं छोड़ूंगा। अब इस हिसाब से बात करता है कि मनैल जो होती है सबको समझ जाती है और ये वलीद को मुंह तोड़ जवाब देती है। वलीद को कहती है कि वलीद आपकी जो भी सोच है, इस आपके दिमाग के अंदर जो भी बातें हैं इनको क्लियर करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है, किसी और की जगह नहीं बन सकती। ये सब कुछ मैं आपको क्लियर और वाज़ेह कह रही हूँ, क्योंकि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मैं अब इतनी नफरत करना शुरू कर चुकी हूँ मर्जाद से। देखिए मनैल जो है ना ये अपनी जगह पर ठीक है किसी हद तक अगर देखा जाए, क्योंकि इसके साथ धोखा हो चुका है। इसने बहुत ज़्यादा और बेइंतहा मोहब्बत की थी जैन के साथ, तो आगे से जैन ने जिस हिसाब से धोखा दिया, जायदाद भी ले गया और छोड़कर चला भी गया, और 3-4 दिन के बाद ही तलाक ही मिल गई है, तो मनैल के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसका दिल पत्थर बन चुका है, लेकिन वलीद अब इतना सब कुछ इसके लिए कर रहा है, कुर्बानियां दे रहा है, तो इतने टाइम से वो कुर्बानियां दे रहा है, तो इस मामले पे मनैल को सोचना चाहिए कि यार जैन और जो वलीद है इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मुझे जो है वो वलीद को अहमियत देनी होगी, इससे सब कुछ करना होगा। वलीद अब क्या कर सकता है, जो कुछ मनैल कर रही है ना, तो वलीद के पास ऑप्शन सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। मार जोगी ने ये फिर वलीद को मजबूर करने की कोशिश करेगी, वलीद को बोलेगी कि भाई अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको हर सूरत में जो वो शादी करनी होगी। अगर आपके साथ ये लड़की शादी नहीं करना चाहती तो मेरी बात माने तो आप किसी और लड़की को पसंद करें, किसी और लड़की के साथ लड़ाएं ताकि आपकी शादी हम करवाएं। मैं इस घर के अंदर बहू देखना चाहती हूँ। तो वलीद जो फिर अपनी माँ की बात मानने पे आ सकता है, इसके बाद कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। अब हनान जो होता है नीचे रात को सोया पड़ा होता है, तो ज़ारा को शक तो इसके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, तो इससे मोबाइल उठाती है हनान का चोरी चुपके से, तो बाहर चली जाती है। इससे मोबाइल में से नंबर निकालने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि उस अर्शिबा का नंबर भी निकाल ले और उसके साथ फिर ये डायरेक्ट बात करे। जब डायरेक्ट बात करेगी तो उसके बाद फिर ज़ारा के सामने जो है वो सारी की सारी असलियत खोलकर आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो मनैल ने साफ अल्फाज में वलीद को इनकार किया तो अब वलीद क्या करेगा? क्या वलीद जोगत से अपनी माँ को सब कुछ जाकर बता देगा? जो ज़ारा ने मोबाइल उठाया है तो यहाँ से फिर ज़ारा कैसे हनान की असलियत तक पहुँच पाएगी? क्या ज़ारा के सामने मजीद असलियत खुलकर आने वाली है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया।